दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के 3 क्लासेस में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, यह उत्तराखंड ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको कैसी लगती है प्लीज़ बताएं। अगर आपको यह सीरीज पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में उत्तराखंड समूह का पुलिस, पटवारी, अमीन, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, उत्तराखंड पीसीएस व उत्तराखंड आगामी यूके ट्रिपल एससी व यूके पीएससी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज साबित होगी। इस वीडियो को खा डालो, चबा डालो, क्योंकि दोस्तों इसी के अंदर एग्जाम कंटेंट हैं। दोस्तों, आपके लिए मोटिवेशन कोड, अब की बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। अब की बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। माँ तो सपने बड़े देख, पूरा करके तेरा शेर से नहीं दिखलाएगा। माँ तो सपने बड़े देख, पूरा करके तेरा शेर से नहीं दिखलाएगा। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है, तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। अब की बार सिलेक्शन पास। दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम चमोली जिले के बारे में पढ़ेंगे। चमोली जनपद का गठन 24 फरवरी 1960 को होता है। चमोली जनपद का गठन 24 फरवरी 1960 होता है। पौड़ी से अलग होकर चमोली जिले का गठन 24 फरवरी 1960 को चमोली जिले का गठन होता है। चमोली जिले का गठन 24 फरवरी 1960 को चमोली से पौड़ी से होकर बनाया गया था। चमोली का प्राचीन नाम लाल सांगा है। चमोली का प्राचीन नाम क्या है? चमोली का प्राचीन नाम लाल सांगा है। चमोली का प्राचीन नाम लाल सांगा है। जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ आने के कारण चमोली में बहुत नुकसान हुआ। जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ आने के कारण चमोली में बहुत नुकसान हुआ, जिस कारण चमोली से मुख्यालय गोपेश्वर बनाया गया। जिस कारण चमोली का जो मुख्यालय है वो गोपेश्वर बनाया गया था। चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर बनाया गया और तब से अभी तक चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में ही है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोपाला गोथला गोस्थल है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोपाला गोथला गोस्थल है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोपाला गोथला गोस्थल है। बद्रीनाथ के पास गंधमादन पर्वत कश्यप ऋषि की कर्मभूमि थी। कश्यप ऋषि की कर्मभूमि बद्रीनाथ के पास गंधमादन पर्वत में है। कश्यप ऋषि की कर्मस्थली गंधमादन पर्वत बद्रीनाथ के पास कर्मस्थली कश्यप ऋषि की थी। कश्यप ऋषि की कर्मस्थली बद्रीनाथ के पास गंधमादन पर्वत कश्यप ऋषि की कर्मस्थली थी। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6ठी शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिलते हैं। जो त्रिशूल लेख हैं आपके, ये मिलते हैं आपके गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर। रुद्र शिव मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? रुद्र शिव मंदिर उत्तराखंड में गोपेश्वर में है, जो 6ठी शताब्दी का है। जो 6ठी शताब्दी के नाग राजाओं का त्रिशूल लेख, जहाँ से हमें त्रिशूल लेख मिलते हैं, गोपेश्वर रुद्र शिव मंदिर है। गोपेश्वर में रुद्र शिव मंदिर है जो 6ठी शताब्दी का है और नाग राजाओं से संबंधित है। गोपेश्वर रुद्र शिव मंदिर नाग राजाओं से संबंधित है, 6ठी शताब्दी का है और यह गोपेश्वर शिव मंदिर आपके त्रिशूल लेख में मिलते हैं। त्रिशूल लेख गोपेश्वर शिव मंदिर में मिलते हैं। गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग और हिमाद्री शैली गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग में हिमाद्री शैली बनाया था। गोपेश्वर में नागवंशी गणपति नाग ने हिमाद्री शैली बनाया था। हिमाद्री शैली में बनाया था। गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा विदिशा के थे गणपति नाथ ने हिमाद्री शैली में बनाया था, जिसका प्राचीन नाम रुद्रमहालय था। गढ़वाल के 52 गढ़ों में चांदपुरगढ़ चमोली के गैरसैंण में थी। गढ़वाल के 52 गढ़ों में चांदपुरगढ़ चमोली के गैरसैंण में थी। जो चांदपुरगढ़ थी वो चमोली के गैरसैंण में थी। 52 गढ़ों में चांदपुरगढ़ चमोली के गैरसैंण में है। चांदपुरगढ़ से ही गढ़वाल के परमार वंश की नींव पड़ती है। चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान कत्तीरियों की राजधानी थी। चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कत्तीरियों की राजधानी थी। चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति। चमोली जिले का क्षेत्रफल 7,625 वर्ग किलोमीटर है। कहीं किस किताब में दोस्तों 8,030 वर्ग किलोमीटर दिखाया गया है। चमोली जिले का जो क्षेत्रफल है वो आपका 8,030 वर्ग किलोमीटर है। 8,030 वर्ग किलोमीटर है। 8,030 वर्ग किलोमीटर है वेबसाइट के अनुसार। चमोली जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में सबसे बड़ा जनपद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है उत्तराखंड का। चमोली जिले में से 6 जिलों की सीमा लगती है। चमोली और अल्मोड़ा से 6 जिलों की सीमा लगती है। कुमाऊं मंडल के 3 जिले सीमा बनाते हैं चमोली से। कुमाऊं मंडल के 3 जिले चमोली से सीमा बनाते हैं। चमोली जिले से स्पर्श करती हैं कुमाऊं के 3 जनपद चमोली जिले से इसकी सीमाएं स्पर्श करते हैं। चमोली राज्य का सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला क्षेत्र है। ऊसर भूमि वहाँ कहते हैं जहाँ की उपजाऊ कम हो, उसको ऊसर भूमि कहा जाता है।
चमोली राज्य का सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला है। प्रतिशत की दृष्टि से चमोली राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्र है। जहाँ पे सिंचाई की मात्रा कम होती है उसको ऊसर भूमि कहते हैं। जहाँ पे सिंचाई की मात्रा कम होती है वहाँ पे उस भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है। पर प्रतिशत की दृष्टि से चमोली राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है। चमोली जनपद आपदा प्रबंधन। चमोली जनपद में 29 मार्च 1999 को, ये डेट याद रखो दोस्तों, 29 मार्च 1999 को चमोली जिले में 29 मार्च 1999 को चमोली जिले में 29 मार्च 1999 में 6.6 रेक्टर स्केल का भूकंप आया था। चमोली जिले में 29 मार्च 1999 में 6.8 रेक्टर का भूकंप आया था, जहां बहुत नुकसान होता है, वहाँ पे बहुत नुकसान होता है। 6.8 रेक्टर का भूकंप आया था। 1803 में बद्रीनाथ में 8 से 9 रेक्टर 1803 में बद्रीनाथ में आता है। गढ़वाल में 1803 में भूकंप आता है। बद्रीनाथ के पास 8 से 9 रेक्टर स्केल का भूकंप आया था। राज्य का सबसे बड़ा भूकंप यही था, 1803 वाला भूकंप। चमोली जनपद का प्रशासन। चमोली जनपद की जनसंख्या 3,91,000 है। चमोली जिले की 10 की वृद्धि दर 5.74% है। चमोली जिले की जो 10 की वृद्धि दर है 5.74% है। चमोली जिले का जनघनत्व 49 है, 49 और 41 आपका उत्तरकाशी का है। चमोली जिले का जनघनत्व कितना है? चमोली जिले का जनघनत्व आपका 49 है। चमोली जिले का लिंगानुपात 1019 है। चमोली जिले का लिंगानुपात 1019 है। चमोली जिले का लिंगानुपात 1019 है। चमोली की साक्षरता 82.65% है। चमोली जिले की जो टोटल साक्षरता है 82.65% है। चमोली जिले में पुरुष साक्षरता 93.40% है, 93.40%। चमोली में पुरुष साक्षरता दर है। चमोली में महिला साक्षरता दर 72.32% है। चमोली में महिला साक्षरता दर 72.32% है। चमोली जनपद में विधानसभा क्षेत्र 3 है। चमोली जनपद में विधानसभा क्षेत्र 3 है। चमोली में विकास खंडों की संख्या 9 है। चमोली में विकास खंडों की संख्या कितनी है? 9 है। चमोली जनपद में तहसीलों की संख्या है 12। चमोली जनपद में तहसीलों की संख्या है 12। राज्य में अधिकांश पर्वत चोटियाँ चमोली जनपद में है। राज्य में अधिकांश पर्वत चोटियाँ चमोली जनपद में है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी 7,817 मीटर की हाइट है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी नंदा देवी है। ये पश्चिमी नंदा देवी की हाइट है 7,817 मीटर पश्चिमी नंदा देवी की हाइट है। राज्य में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट है 7,756 मीटर। राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट, ये भी चमोली में पड़ता है। 7,756 मीटर कामेट की हाइट है, 7,756 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट है। माणा चोटी, माणा 72 मीटर। माणा जो चोटी है इसकी हाइट है 72 मीटर। बद्रीनाथ चोटी 7,140 मीटर, 7,140 मीटर बद्रीनाथ की चोटी की हाइट है 7,140 मीटर। चौखंबा पर्वत की चौखंबा चोटी और त्रिशूल चोटी की हाइट है आपके त्रिशूल की हाइट है 7,120 मीटर। 7,120 मीटर चौखंबा और त्रिशूल पर्वत की हाइट है। दोस्तों ये जो हाइट है ये एग्जाम में जरूर आती हैं, इनको याद करें, रट्टा मार दें इनको। दूनागिरी पर्वत या द्रोणगिरी पर्वत चमोली में है। दूनागिरी पर्वत और द्रोणगिरी पर्वत आपके चमोली जनपद में पड़ता है। दूनागिरी और द्रोणगिरी पर्वत आपके चमोली जनपद में पड़ता है। नीलकंठ पर्वत चमोली में स्थित है। नीलकंठ महादेव मंदिर तो पौड़ी में है। अब नीलकंठ पर्वत पूछेगा तो चमोली जनपद है। नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई आपके 65-97 है। नीलकंठ पर्वत की हाइट कितनी है? नीलकंठ पर्वत की हाइट आपकी 65-97 मीटर है। नीलकंठ पर्वत की हाइट है 65-97। नीलकंठ पर्वत आपके चमोली जनपद में पड़ता है। नंदा घुंगटी पर्वत भी चमोली में स्थित है। नंदा घुंगटी जो पर्वत है ये चमोली में है। नंदा घुंगटी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6309 है, 6309। नंदा घुंगटी पर्वत आपके चमोली में है जिसकी हाइट 6309 है, जिसकी हाइट 6309 है, मतलब 6309, 6309 है आपके नंदा घुंगटी की हाइट। नंदा घुंगटी पर्वत की हाइट 6309 है, 6309 मीटर है। हाथी पर्वत चमोली जनपद में है। ये एग्जाम में पूछा गया। हाथी पर्वत की हाइट कितनी है? तो 67-27 मीटर है। हाथी पर्वत की हाइट कितनी है? तो 67-27 मीटर हाथी पर्वत की ऊंचाई है। हाथी पर्वत आपके चमोली जनपद पड़ता है जिसकी ऊंचाई 67-27 मीटर है। देवस्थान पर्वत मुकुट पर्वत चमोली में स्थित है। देवस्थान पर्वत आपके चमोली में पड़ता है। मुकुट पर्वत भी चमोली में पड़ता है। देवस्थान पर्वत भी आपके चमोली में पड़ता है और मुकुट पर्वत भी चमोली में पड़ता है। गुन्नी पर्वत आपके चमोली जनपद में पड़ता है। गुन्नी पर्वत आपके चमोली में पड़ता है और चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में पड़ता है। गुन्नी पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में पड़ता है। गुन्नी पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में पड़ता है। गुन्नी पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में पड़ता है। नंदा पर्वत चमोली व पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। नंदा पर्वत चोटी चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। नंदा पर्वत चोटी चमोली और नंदा पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। नर पर्वत की ऊंचाई 58-31 है। जो नर पर्वत है, नर और नारायण पर्वत आपके चमोली में है। नर पर्वत की जो हाइट है वो 58-31 है। 58-31 आपके नर पर्वत की हाइट है। और जो नारायण पर्वत है, नारायण पर्वत थोड़ा लंबा है, इसलिए याद रखें नारायण पर्वत की हाइट ज़्यादा है, मतलब 59-65 नारायण पर्वत की हाइट है। नारायण पर्वत की हाइट 59-65 मीटर है। गौरी पर्वत की हाइट 62-50 है। गौरी पर्वत की हाइट 62-50 है। गौरी पर्वत भी चमोली में है। गौरी पर्वत की हाइट 62-50 मीटर है। 62-50 मीटर गौरी पर्वत की हाइट है।
गंधमादन पर्वत ऊंचाई 6984 है। गंधमादन पर्वत भी चमोली जनपद में पड़ता है, जिसकी हाइट 6984 है। 6984 में गंध आती है। गंधमादन पर्वत आपके चमोली में है, जिसकी हाइट 6984 है। 6984 6984 गंधमादन पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6984 6984 मीटर गंधमादन पर्वत की हाइट है। गंधमादन पर्वत आपके चमोली जनपद में पड़ता है। स्लीपिंग लेडी पर्वत है, जोशीमठ के पास है। स्लीपिंग लेडी एक पर्वत है इस तरीके से लेडीज के आकार का, ये आपके चमोली जनपद में है। चमोली जनपद में स्लीपिंग लेडी पर्वत जोशीमठ के पास स्थित है। भापकुंड तपोवन में गर्म जलकुंड का है। भापकुंड तपोवन में गर्म जलकुंड है। गर्म पानी वाला तप्तकुंड बद्रीनाथ के पास स्थित है। जो भाप वाला कुंड है वो आपका तपोवन में जोशीमठ के पास स्थित है, और गर्म पानी वाला तप्तकुंड बद्रीनाथ के पास है। गर्म पानी वाला तप्तकुंड आपके बद्रीनाथ के पास है। ऋषिकुंड चमोली में स्थित है। ऋषि वाला कुंड कहाँ पे स्थित है? चमोली में है ऋषिकुंड। ऋषिकुंड आपका चमोली में है। ऋषिकुंड चमोली में स्थित है। ऋषिकुंड चमोली में है। वैतरणी कुंड गोपेश्वर के पास चमोली में स्थित है। वैतरणी कुंड चमोली के पास गोपेश्वर के पास चमोली में स्थित है। नंदी कुंड चमोली जनपद में ठंडे पानी वाला कुंड है। जो नंदी कुंड है ये चमोली जनपद में ठंडे पानी वाला कुंड है। मधु नदी पर स्थित है नंदी कुंड ठंडे पानी वाला कुंड है जो मधु नदी पर स्थित है चमोली में। चमोली जनपद के जलप्रपात वसुंधरा जलप्रपात चमोली के माणा के पास अलकनंदा नदी पर, जिसकी ऊंचाई 112 मीटर है। वसुंधरा जलप्रपात आपका चमोली जनपद में माणा के पास है, जिसकी हाइट है 112 मीटर है। वसुधारा जलप्रपात चमोली जनपद में माणा के पास अलकनंदा नदी पर है, जिसकी हाइट 112 मीटर है। वसुंधरा प्रपात के आसपास लक्ष्मी वन पाए जाते हैं। लक्ष्मी वन उत्तराखंड में कहाँ पाए जाते हैं? लक्ष्मी वन उत्तराखंड में वसुधारा प्रपात चमोली में पाए जाते हैं। लक्ष्मी वन वसुधारा जलप्रपात चमोली में पाए जाते हैं। उत्तराखंड चमोली जनपद की प्रसिद्ध झीलें गुना झील विरई गंगा पर 1895 में गुना झील विरई गंगा पर 1895 में बनी थी, जो 1970 में स्वयं टूट गई थी, मतलब 75 वर्ष बाद टूट गई थी। गुना झील विरई गंगा पर स्थित है। गुना झील किस नदी पे स्थित है? गुना झील विरई गंगा पर स्थित थी। गुना झील का निर्माण 1895 में होता है। गुना झील का निर्माण 1895 में होता है और 1970 में गुना झील स्वयं टूटी थी। गुना झील कब टूटी थी? तो 1970 में गुना झील टूटी थी। गुना झील चमोली जनपद में है, विरई गंगा पे बनी है। 1895 में गुना झील बनती है। 1970 में गुना झील टूट जाती है। होमकुंड ताल नंदा राज यात्रा का अंतिम पड़ाव है। नंदा राज यात्रा का अंतिम पड़ाव का नाम क्या है? होमकुंड ताल। होम जब नंदा राज यात्रा का अंतिम पड़ाव है ना, जब नंदा राज यात्रा अंतिम पड़ाव को होम में रुकते हैं, मतलब होम में रुकाते हैं, मतलब होमकुंड ताल नंदा राज यात्रा का अंतिम पड़ाव है। सतोपंथ को क्षीर गंगा भी कहा जाता है। सतोपंथ को क्षीर गंगा भी कहा जाता है। सतोपंथ को क्षीर गंगा भी कहा जाता है। सतोपंथ को क्षीर गंगा कहा जाता है। किसको क्षीर गंगा कहा जाता है? तो सतोपंथ 7 पंथों को क्षीर गंगा कहा जाता है। क्षीर गंगा किसे कहते हैं? सतोपंथ को क्षीर गंगा कहा जाता है। लिंगाताल चमोली में फूलों की घाटी के बीच में आचरी ताल भी चमोली में, जैसे आचरी ताल भी कहा जाता है। लिंगाताल चमोली में फूलों की घाटी के बीच में स्थित है। फूलों की घाटी के बीच में लिंगाताल है, जैसे आचरी समझ आता हूँ दोस्तों। लिंगाताल चमोली में फूलों की घाटी के बीच जैसे आचरी ताल भी कहा जाता है। लिंगाताल चमोली में फूलों की घाटी लिंगाताल चमोली में फूलों की घाटी के बीच में जैसे आचरी ताल भी कहा जाता है। लिंगाताल चमोली में है, जिसे आचरी ताल भी कहा जाता है। फूलों की घाटी के बीच में लिंगाताल है। बिरही ताल चमोली में है, सुख देता है चमोली का ताल, झल लगती है चमोली को। झल ताल चमोली में, सुख ताल चमोली में, बिरही ताल चमोली में, बेनी ताल चमोली में, आदि बद्री के पास, जिसे नौठा कोती बोलते हैं। लिंगाताल चमोली में फूलों की घाटी के बीच में जिसे आचरी ताल भी कहा जाता है। बिरही ताल चमोली जनपद पड़ता है। सुख ताल चमोली जनपद में पड़ता है। झल ताल झल लगती है चमोली में, सुख मिलता चमोली में, बिरही ताल चमोली में स्थित है। बेनी ताल चमोली के आदि बद्री में स्थित है। बेनी ताल चमोली के आदि बद्री में स्थित है। बिरही ताल चमोली में है, सुख ताल चमोली में, झल ताल चमोली में है, बेनी ताल चमोली के आदि बद्री के पास बेनी ताल है। बेनी ताल चमोली के आदि बद्री में स्थित है। काकभूषणी ताल चमोली के हाथी पर्वत के पास स्थित है। यहाँ पे कौवे अपना प्राण त्यागते हैं। काकभूषणी ताल चमोली के हाथी पर्वत के पास स्थित है। यहाँ पे कौवे अपने प्राण न्यौछावर करते हैं काकभूषणी ताल में। मणिभद्र ताल चमोली जनपद में है। सिद्ध ताल चमोली में है। नरसिंह ताल चमोली में है। आदि मातृका ताल चमोली में जनपद में स्थित है। मणिभद्र ताल चमोली में है। सिद्ध ताल चमोली जनपद में है। नरसिंह ताल चमोली में है। आदि मातृका ताल चमोली में स्थित है। मणि ताल चमोली में है। सिद्ध ताल चमोली में है। नरसिंह ताल चमोली में है। आदि मातृका ताल चमोली जनपद में स्थित है। चमोली अलकनंदा नदी तंत्र
चमोली में अधीन अलकनंदा का जो नदी तंत्र है इसके बारे में पढ़ेंगे। राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा नदी है। राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी चमोली के सतोपंत शिखर के अलकापुरी बांक हेमनद से निकलती है। अलकनंदा नदी चमोली के सतोपंत शिखर के अलकापुरी बांक हेमनद से निकलती है। अलकनंदा नदी का दूसरा नाम विष्णुगंगा है। अलकनंदा नदी का दूसरा नाम विष्णुगंगा है। अलकनंदा नदी सतोपंत ताल से देवप्रयाग तक की लंबाई 195 किलोमीटर है। अलकनंदा नदी सतोपंत ताल से देवप्रयाग तक की लंबाई 195 किलोमीटर है। अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम लक्ष्मणगंगा मिलती है। अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम लक्ष्मणगंगा मिलती है या पुष्पावती नदी मिलती है। अलकनंदा नदी सर्वप्रथम लक्ष्मणगंगा या पुष्पावती नदी मिलती है। माणा के पास अलकनंदा नदी में सरस्वती नदी मिलती है। माणा के पास अलकनंदा नदी में सरस्वती नदी मिलती है। सरस्वती नदी अलकनंदा से माणा के पास मिलती है, जिसे केशव प्रयाग कहा जाता है। केशव प्रयाग अलकनंदा और सरस्वती का मिलन को केशव प्रयाग कहा जाता है। केशव प्रयाग के माणा में स्थित है। सरस्वती नदी कामेट चोटी के रताकोणी नामक स्थान से देवताल से निकलती है। सरस्वती नदी देवताल से निकलती है। सरस्वती नदी कामेट चोटी के रताकोण नामक स्थान से देवताल से निकलती है। सरस्वती नदी चमोली में सरस्वती नदी कामेट चोटी के रताकोणा नामक स्थान पर देवताल से निकलती है। देवताल से निकलती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी चमोली के देवताल से निकलती है। कामेट चोटी के रताकोण नामक स्थान पर देवताल से निकलती है। सरस्वती नदी पश्चिमी धौलीगंगा की कुनकुल श्रेणी से निकलती है। पश्चिमी धौलीगंगा की कुनलुन श्रेणी से निकलती है। पश्चिमी धौलीगंगा की कुनलुन श्रेणी से निकलती है। पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी गिरथी व ऋषिगंगा है। पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी गिरथी व ऋषिगंगा है। ऋषिगंगा पश्चिम धौलीगंगा की सहायक नदी है। गिरथी पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है। पश्चिम धौलीगंगा की सहायक नदी गिरथी पश्चिम धौलीगंगा की सहायक नदी है। ऋषिगंगा पश्चिम धौलीगंगा की सहायक नदी है। गिरथी और ऋषिगंगा पश्चिम धौलीगंगा की सहायक नदी है। अलकनंदा नदी में बिरही गंगा या बिरथी नदी गरुड़ गंगा मिलती है। अलकनंदा में बिरही गंगा मिलती है। अलकनंदा में बिरही गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। बिरथी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। गरुड़ गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। राज्य में 5 प्रयागों में 3 प्रयाग चमोली जनपद में हैं। उत्तराखंड राज्य में 5 प्रयाग हैं, जिनमें से 3 प्रयाग चमोली जनपद में हैं। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम विष्णु प्रयाग में होता है। अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम विष्णु प्रयाग में होता है। नंद प्रयाग दूसरा प्रयाग है। नंद प्रयाग अलकनंदा व नंदाकिनी नदी मिलती है नंद प्रयाग में, जिसका नाम कंडासु था। नंद प्रयाग का प्राचीन नाम क्या था? कंडासु। नंद प्रयाग में अलकनंदा व नंदाकिनी नदी का संगम होता है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? कंडासु था। जिसका मूल नाम नंद प्रयाग का मूल नाम कंडासु था। नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंगटी से निकलती है। नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत से नंदा घुंगटी से निकलती है। नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंगटी से निकलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी एवं पिंडा नदी मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडा नदी का संगम का होता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडा नदी का संगम होता है। कर्णप्रयाग में रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम आपका रुद्रप्रयाग में होता है। देवप्रयाग जिसमें अलकनंदा नदी व भागीरथी नदी का संगम होता है, जो टिहरी जनपद में पड़ता है। इसी के बाद से गंगा नदी, भागीरथी को गंगा नदी कहा जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, जो टिहरी जनपद में है देवप्रयाग। जिसके बाद से भागीरथी नदी को गंगा कहा जाता है। चमोली जनपद की प्रसिद्ध गुफाएं टिम्बरसैंड गुफा चमोली के नीति घाटी में स्थित है। टिम्बरसैंड गुफा कहाँ स्थित है? टिम्बरसैंड गुफा चमोली के नीति घाटी में स्थित है। टिम्बरसैंड गुफा। हनुमान गुफा लंगासू चमोली में स्थित है। हनुमान गुफा लंगासू के पास चमोली में स्थित है। राम गुफा बद्रीनाथ के पास स्थित है, जो राम भगवान की गुफा है, बद्रीनाथ के पास स्थित है। मानेश्वर महादेव गुफा देवल विकासखंड रहस्यमय गुफा है। मानेश्वर महादेव गुफा एक रहस्यमय गुफा है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि इनमें से एक रहस्यमय गुफा का नाम क्या है? तो मानेश्वर महादेव गुफा देवाल विकासखंड चमोली जनपद में रहस्यमय गुफा है। मानेश्वर महादेव गुफा आपके चमोली जनपद में पड़ता है। मानेश्वर महादेव गुफा के चमोली जनपद पड़ता है। देवाल विकासखंड में जो रहस्यमय गुफा है, उत्तराखंड की रहस्यमय गुफा का नाम मानेश्वर महादेव गुफा है, जो देवाल विकासखंड में चमोली में पड़ता है। गरुड़ गुफा बद्रीनाथ पास स्थित है। गणेश गुफा बद्रीनाथ पास स्थित है। व्यास गुफा बद्रीनाथ पास है। स्कंद गुफा बद्रीनाथ पास है। मुचकुंद गुफा राम गुफा बद्रीनाथ के पास स्थित है। गरुड़ गुफा बद्रीनाथ में है। गणेश गुफा बद्रीनाथ पास है। व्यास गुफा बद्रीनाथ पास है। स्कंद गुफा बद्रीनाथ पास है। मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ के पास है और राम गुफा बद्रीनाथ के पास है। बद्रीनाथ के पास कौन कौन सी गुफाएं हैं? गरुड़ गुफा बद्रीनाथ में है। गणेश गुफा बद्रीनाथ के पास है। व्यास गुफा बद्रीनाथ पास स्थित है। स्कंद गुफा बद्रीनाथ पास स्थित है। मुचकुंद गुफा और राम गुफा बद्रीनाथ के पास स्थित है। चमोली जिले के ग्लेशियर दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में पड़ता है। दूनागिरी व हिप्रावामा ग्लेशियर चमोली जनपद में है। दूनागिरी ग्लेशियर व हिप्रावामा ग्लेशियर चमोली जनपद में पड़ता है। दूनागिरी ग्लेशियर व हिप्रावामा ग्लेशियर चमोली जनपद में पड़ता है।
टिपराबामा ग्लेशियर गोविंद घाट चमोली में पड़ता है। टिपराबामा ग्लेशियर गोविंद घाट चमोली में पड़ता है। टिपराबामा ग्लेशियर गोविंद घाट चमोली में पड़ता है। सतोपंत व भागीरथी ग्लेशियर चमोली में है। सतोपंत ग्लेशियर चमोली में है। भागीरथी ग्लेशियर चमोली में है। भागीरथी नदी मत सोचना दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाते हैं और हम जल्दबाजी में उसको नदी पढ़ लेते हैं, इसलिए भागीरथी ग्लेशियर है ये। भागीरथी ग्लेशियर पूछेगा एग्जाम में तो चमोली आंसर इसका होगा। सतोपंत व भागीरथी ग्लेशियर आपके चमोली जनपद में है। सतोपंत ग्लेशियर चमोली जनपद में है। भागीरथी ग्लेशियर भी आपके चमोली जनपद में है। भागीरथी ग्लेशियर एक आराम कुर्सी की भांति दिखाई देती है, जिसके पास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं। भागीरथी ग्लेशियर चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देती है। भागीरथी ग्लेशियर, इसके पास के क्षेत्र को अलकापुरी कहा जाता है। इसके पास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं। बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली जिले में है। बद्रीनाथ ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? बद्रीनाथ ग्लेशियर आपके चमोली जनपद में पड़ता है, जो 10 किलोमीटर लंबा है। बद्रीनाथ ग्लेशियर आपके चमोली जनपद में पड़ता है, जो 10 किलोमीटर लंबा है। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंतर्गत 7 हिमनद आते हैं। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंतर्गत 7 हिमानियाँ आती हैं, हिमनद आते हैं। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंतर्गत 7 हिमनद आते हैं, जिसमें प्रमुख 12 रामानी हिमनद, नंदकाना हिमनद हैं। बारटोली हिमनद, रमानी हिमनद, नंदकाना हिमनद। बारटोली हिमनद, चमोली में है। रमानी हिमनद चमोली में है। नंदकाना हिमनद भी चमोली में है। वर्मा ग्लेशियर चमोली में स्थित है। वर्मा ग्लेशियर एक रुद्रप्रयाग पड़ता है चमोली में। वर्मा ग्लेशियर, वर्मा एक जाति भी है। वर्मा ग्लेशियर चमोली में है। वर्मा ग्लेशियर चमोली जनपद में पड़ता है। वर्मा ग्लेशियर चमोली में है। कलपानी ग्लेशियर चमोली में है, जो जहाँ से दूधगंगा का जल स्रोत निकलता है। कलपानी ग्लेशियर चमोली जनपद में है, जो दूधगंगा का जल स्रोत है। दूधगंगा कहाँ निकलती है? कि कलपानी ग्लेशियर से दूधगंगा निकलती है। चमोली में दूधगंगा कहाँ से निकलती है? कलपानी ग्लेशियर से दूधगंगा निकलती है। चमोली में कलपानी ग्लेशियर से दूधगंगा निकलती है। चमोली जनपद की दर्रे व घाटियाँ नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा, डुंगरी, लाद, दर्रा चमोली जनपद में स्थित है। नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा, डुंगरी, लाद, दर्रा चमोली जनपद में है। बालचा, चोरहोती, सलसल, बालचा दर्रा, चोरहोती दर्रा, सलसल दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच में कौन कौन से दर्रा आते हैं आपके? बालचा दर्रा चमोली तिब्बत के बीच में स्थित है। चोरहोती दर्रा चमोली तिब्बत के बीच में स्थित है। सलसल दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच में सलसल दर्रा स्थित है। बालचा चमोली तिब्बत के बीच में स्थित दर्रा है। चोरहोती चमोली तिब्बत के बीच में स्थित दर्रा है। और सलसल दर्रा चमोली तिब्बत के बीच में स्थित है। सलसला दर्रा आपके चमोली तिब्बत के बीच में स्थित है। सलसला दर्रा। लमलंग दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच में लमलंग दर्रा। तुंजुन दर्रा आपके चमोली तिब्बत के बीच में तुंजुन दर्रा। लमलंग दर्रा चमोली तिब्बत में स्थित है। तुंजुन दर्रा चमोली तिब्बत के बीच में स्थित है। भ्यूंडा दर्रा चमोली तिब्बत के बीच में स्थित है। लमलंग दर्रा चमोली तिब्बत के बीच में स्थित है। भ्यूंडा दर्रा चमोली तिब्बत के बीच में स्थित है। बारहोती चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। बारहोती, मार्चयोग, लातूधुरा, टोपीधुरा दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित दर्रों का नाम क्या है? बारहोती दर्रा चमोली पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। मार्चयोग चमोली पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। लातूधुरा चमोली पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। टोपीधुरा चमोली पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। टोपीधुरा चमोली पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रा है। लातूधुरा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित धुर्रा है। मार्चयोग चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में मार्चयोग है। बाराहोती दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में बाराहोती, मार्चयोग, टोपीधुर्रा, लातूधुर्रा आदि चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी चमोली के बीच में स्थित है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कालिंदी दर्रा स्थित है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कालिंदी दर्रा स्थित है। चिनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है। चिनाब घाटी कहाँ स्थित है? चिनाब घाटी आपके चमोली जनपद में जो दूसरी फूलों की घाटी है। चिनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है। इसके आसपास नंदुताल व स्वानुताल स्थित है। चिनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है। चिनाब घाटी में नंदुताल व स्वानुताल हैं। चिनाब घाटी में नंदुताल और स्वानुताल स्थित है। चमोली के नीति घाटी में टिम्बरसैंड नामक पर्यटक स्थल स्थित है। चमोली के नीति घाटी में टिम्बरसैंड नामक पर्यटन स्थल धार्मिक स्थल है। चमोली के नीति घाटी में टिम्बरसैंड नामक धार्मिक स्थल है। टिम्बरसैंड गुफा। सोल घाटी चमोली में पड़ता है। सोल घाटी कहाँ पे पड़ता है? राज्य में सोल घाटी चमोली जनपद में पड़ता है। सोल घाटी चमोली जनपद में पड़ता है। निजमुल्ला घाटी चमोली के दसोली ब्लॉक में स्थित है। निजमुल्ला घाटी चमोली के दसोली ब्लॉक में स्थित है। निजमुल्ला घाटी चमोली के दसोली ब्लॉक में स्थित है। पागल नाला चमोली में स्थित है। पागल नाला नीति घाटी चमोली में स्थित है। निजमुल्ला घाटी चमोली के दसोली ब्लॉक में निजमुल्ला घाटी चमोली के दसोली ब्लॉक में स्थित है। सोल घाटी चमोली जिले में सोल घाटी है। और पागल नाला चमोली में नीति घाटी चमोली में स्थित है। पागल नाला। चमोली जनपद में खनिज संपदा। उत्तराखंड राज्य में टिन केवल चमोली जनपद में मिलता है। अगर राज्य में पूछेंगे कि टिन कहाँ मिलता है, टिन मिलेगा चमोली जनपद में। टिन कहाँ मिलता उत्तराखंड राज्य में? तो चमोली जनपद में मिलता है टिन। चमोली जनपद में मोहनखाल, धनपुर, पोखरी क्षेत्र में तांबा पाया जाता है। चमोली जनपद में मोहनखाल, धनपुर और पोखरी क्षेत्र में तांबा मिलता है। चमोली जनपद के मोहनखाल, धनपुर,
और पोखरी क्षेत्र में क्या मिलता है, तांबा मिलता है। पोखरी क्षेत्र, धनपुर क्षेत्र और मोहन खाल ये आपके चमोली जनपद में पड़ता है, जहाँ पे आपका तांबा पाया जाता है चमोली जनपद में। अलकनंदा नदी, पिंडर नदी के बालू में सोना मिलता है। अलकनंदा नदी व पिंडर नदी, अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम होता है आपका कर्णप्रयाग में, जहाँ पे सोना मिलता है। अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है, जहाँ पे सोना मिलता है। अलकनंदा नदी और पिंडर नदी में का संगम कर्णप्रयाग में होता है, जहाँ पे सोना मिलता है। राज्य में सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर डोलामाइट चमोली में है। चमोली के पिपली कोट में पाया जाता है। पीपल कोटी में डोलामाइट की चट्टानें पाए जाते हैं। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर होता है डोलामाइट। राज्य में सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर डोलामाइट चमोली के पीपल कोटी में पाया जाता है। चमोली के पोखरी व मंदाकिनी घाटी में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। चमोली के पोखरी व मंदाकिनी घाटी में मैग्नेसाइट पाए जाते हैं। चमोली के पोखरी में क्या पाया जाता है, चमोली और पोखरी व मंदाकिनी में मैग्नेसाइट पाया जाता है। मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। चमोली पोखरी और मंदाकिनी घाटी में मैग्नेसाइट पाए जाते हैं। राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज 1957 में चमोली जनपद के रूपगंगा घाटी में होती है। राज्य में सबसे पहले गंधक की खोज 1957 में राज्य में सबसे पहले गंधक की खोज 1957 में होती है रूपगंगा घाटी में, चमोली जनपद के रूपगंगा घाटी